नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को याद होगा अगस्त 2021 में अमेरिका की फौज अफगानिस्तान को छोड़ रही थी और एक बार फिर से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। ये वही तालिबान है जो पहले भी अफगानिस्तान में रहा करते थे। इस बार ये सरकार के तौर पर आए दोस्तों, यानी कि इन्होंने सरकार बनाई। आज अफगानिस्तान के अंदर तालिबानी सरकार है। जैसे तालिबान ने दोबारा एक बार फिर अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो भारत ने लगभग जो 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था अलग अलग परियोजनाओं के ऊपर अफगानिस्तान के अंदर, उनमें पैसा देना रोक दिया, जिससे वो सारी परियोजनाएं बंद हो गई। अब समय समय पर जो ये नई तालिबानी सरकार है, इसने भारत सरकार से कई बार रिक्वेस्ट करी कि कृपया करके उन परियोजनाओं को कंटिन्यू कीजिए ताकि जो अफगानिस्तान की गरीब जनता है उसको फायदा मिल सके। अब कुछ दिन पहले ही इसी संबंधित भारत के एक डिप्लोमेट और तालिबान सरकार के एक मंत्री की आपस में बातचीत हुई। उसके कुछ फोटोज भी सामने आए, लेकिन इस फोटो का इस्तेमाल आईएसआईएस जो पाकिस्तान के शरणागत है, यानी पाकिस्तान के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने अपनी प्रोपेगेंडा मैगजीन पर फोटो को लगाते हुए, पेस्ट करते हुए दुनिया के सामने ये कहा कि ये इस निंदा है, यानी कि अल्लाह के विरुद्ध एक तरीके की डील हो रही है, यानी धार्मिक प्रोपेगेंडा यहां पर इस्तेमाल करने की कोशिश करी। वहीं तालिबान ने भी रिवर्ट करा। तालिबान ने कहा कि ये आईएसआईएस का काम नहीं है, ये काम पाकिस्तान का है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत और तालिबान यानी अफगानिस्तान एक हो जाए। तो आज इसी न्यूज पर डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। रेजोनेंट न्यूज है और नव भारत टाइम्स, इन दोनों ने इस न्यूज को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, जिसमें बताया कि आईएसआईएस खोरसान ने तालिबान के साथ भारतीय राजनीति की मुलाकात की तस्वीर प्रकाशित की है और इसे बताया इस निंदा, यानी कि ये जो डील हो रही है भारत और अफगानिस्तान के बीच में, अभी डील हो रही है या नहीं हो रही है, क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने शुरुआत कर दी कि ये अल्लाह के विरुद्ध है। किसी भी गैर मुस्लिम से किसी भी तरीके कोई संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये किसने कहा है? आईएसआईएस खोरसान ने अपनी प्रोपेगेंडा मैगजीन में इस फोटो को पब्लिश करते हुए लिखा है। आइए इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। देखिए, आईएस जिसको शॉर्ट में आईएसआईएस कहते हैं, आईएसआईएस खोरसान ने अपनी प्रोपेगेंडा मैगजीन जिसका नाम है वॉइस ऑफ खोरसान ने तालिबान के रक्षा मंत्री के साथ एक भारतीय राजनीतिक जेपी सिंह की तस्वीर प्रकाशित की है। आप यहां पे देख रहे हैं, जेपी सिंह साहब हैं और ये अफगानिस्तान के मंत्री हैं। अब इन दोनों की मीटिंग हो रही थी। वो मीटिंग किस लिए थी कि जो परियोजनाएं, जो प्रोजेक्ट भारत ने बंद कर दिए अफगानिस्तान के अंदर, उनको दोबारा से रीऑपरेट कराया जाए ताकि जो गरीब जनता अफगानिस्तान की उनको फायदा मिले। भारत भी चाहता है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि सब चीजें समान हो जाए, एक पेडल पे आ जाए, तब आगे बढ़ा जाए। तो इसीलिए डिप्लोमेट साहब वहां बात कर रहे थे। अब जैसे ही ये बात किसको पता लगी, पाकिस्तान ऑपरेटेड आईएसआईएस खोरसान को, तो उसने क्या स्टेटमेंट दिया, तो इस तस्वीर को अपनी प्रोपेगेंडा मैगजीन पर पब्लिश करते हुए आईएसआईएस खोरसान ने कहा है कि तालिबान के गैर मुस्लिमों के साथ सहयोग की हम पूर्ण रूप से निंदा करते हैं। यह बेसिकली एक इस निंदा है क्योंकि तालिबान हिंदुओं के साथ एक डील कर रहा है, व्यापार कर रहा है, और हिंदुओं के साथ हमारा कोई भी संबंध नहीं हो सकता है। मतलब तालिबान अल्लाह के विरुद्ध जा रहा है। अब जैसे ये स्टेटमेंट दिया तो तुरंत ही तालिबान ने भी रिवर्ट किया। तालिबान ने क्या कहा? तालिबान ने ये कहा कि ये आईएसआईएस का स्टेटमेंट नहीं है, आईएसआईएस की इतनी औकात ही नहीं है, इतनी हिम्मत ही नहीं है, ये सब पाकिस्तान करा रहा है। क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं आईएसआईएस खोरसान वाले, उन्हीं के यहां पर रहते हैं और वहीं से ऑपरेट होते हैं, ऐसा तालिबान ने कहा है। और तालिबान ने स्पष्ट तौर से कह दिया कि पाकिस्तान ध्यान से सुन ले, हम भारत के साथ अपने संबंध अच्छे बनाएंगे क्योंकि भारत हमें लगातार सपोर्ट कर रहा है। जिस समय पूरी दुनिया कोविड में थी उस समय भी हमें वैक्सीन दी गई, समय समय पर हमें गेहूं चावल जिससे हमारे भुखमरी में कमी आती है उसमें भी हमारी मदद करता रहता है। भारत हमारा एक अच्छा दोस्त है। वो कहते हैं ना, अफगानिस्तानी हिंदू हिंदुस्तानी भाई भाई, ऐसा वो नारा देते हैं। अब आखिरकार सवाल उठता है कि जो तालिबान है वो भारत की ओर इतना झुकाव क्यों रख रहा है? तो उसका मैं कारण बताता हूं दोस्तों आपको। देखिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने से पहले लगभग 22,000 करोड़ रुपए यानी $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था भारत ने, लेकिन इसमें लगभग 500 से ज्यादा की परियोजना प्रोजेक्ट चल रहे थे। इसमें बांध, सड़कें, स्कूल, अस्पताल और कई सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो सब शामिल थे। लेकिन जैसे अगस्त 2021 में काबुल पर दोबारा से तालिबान कब्जा कर लेते हैं तो भारत इन सारी प्रोजेक्ट्स को बंद कर देता है। कुछ मैं प्रोजेक्ट बताता हूं जो दोस्तों बंद पड़े हैं। जैसे आपका सहतूत डैम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था सहतूत डैम का? काबुल में पीने के पानी की समस्या को हल करना।
अब ये जैसे 2021 में दोबारा से तालिबान ने कब्जा किया तो इस डैम को बंद कर दिया भारत सरकार ने बनाने में। इस डैम का नाम है अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम दोस्तों। इस डैम के बनने से ये काबुल की जो जनता है उसको पीने का स्वच्छ पानी मिलेगा। बेसिकली ये काबुल नदी पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक और भी बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज काबुल नगर विकास परियोजना, यानी कि शहर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। इसके लिए भी भारत सरकार काम कर रही थी, सड़कों का निर्माण कर रही थी, स्ट्रीट लाइट्स लगा रही थी और भी बहुत कुछ यहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही थी। इसमें भी काफी ज्यादा पैसा भारत सरकार ने लगाया था ताकि लोग गरीबी से निकलें। लेकिन जैसी तालिबान सरकार आती है तुरंत भारत भी इसमें पीछे अपने हाथ खींच लेता है। आज बता दूं आज की स्थिति, निर्माण सामग्री और संसाधनों की कमी की वजह से यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ठप हो गया दोस्तों। इसके अलावा छोटी ग्रामीण परियोजना, इसके अंदर लगभग 400 के आसपास छोटे मोटे प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही तालिबान सरकार आती है तो भारत इसमें से भी पीछे हाथ खींच लेता है। तो तालिबान को स्पष्ट तौर से पता है कि भारत अफगानिस्तान का भला चाहता है, तो इसीलिए तालिबान के मंत्री हुए या और भी बहुत सारे अधिकारी हुए, वो समय समय पर भारत के अधिकारियों से मिलते रहते हैं। अब जैसे ही जेपी सिंह साहब जाके मिलते हैं किससे, तालिबान के मंत्री से, तो तुरंत ही अब पाकिस्तान परेशान हो जाता है, भाई क्यों भारत के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, वो नहीं चाहता है। अब समय समय पर आप देखते भी हैं कि पाकिस्तान और तालिबानियों का आपस में मनमुटाव होता ही रहता है। कई बार दोनों साइड से गोलीबारी चल जाती है। मैं तो पाकिस्तान की सेना भी नहीं बोलता हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की कोई सेना है, वो तो आतंकवादियों का झुंड है। ठीक, अब उनकी लड़ाई हो जाती है इन तालिबानियों से। काफी लोग हम सुनते भी हैं कि काफी पाकिस्तानी आतंकवादी मारे भी गए हैं। तो पाकिस्तान काफी परेशान है, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है। तो उसने आईएसआईएस के थ्रू एक धार्मिक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करी है, जिसका रिवर्ट किया है तालिबान ने कि भाई हम तो भारत से रिश्ते बना के अच्छे रहेंगे, आप बीच में इंटरफेयर ना करो। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर भारत और तालिबान के संबंध मजबूत होते हैं तो इससे क्या फायदा होगा भारत को। नंबर एक, चीन और पाकिस्तान के प्रभाव को संतुलित कर देगा भारत। नंबर दो, आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता ही पाकिस्तान लगातार भारत के अंदर जम्मू कश्मीर और भारत के अलग अलग हिस्सों में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है, तो उस पर भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आर्थिक और व्यापारिक अवसर मिलेंगे। ठीक है, चाबहार पोर्ट आप जानते ही हैं, वहां पर हमें बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा मानवीय सहायता और प्रभाव बढ़ाना, यानी कि हम लोगों की मदद कर सकें, क्योंकि भारत हमेशा इस तरीके के मुद्दों पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता ही रहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं जो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों, वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। यूपीएससी से संबंधित अगर आप कोई भी कोर्स सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरे कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको भारी भरकम डिस्काउंट मिलेगा। 2025 के प्रीलिम्स के लिए टेक्स्ट बुक ने क्रैश कोर्स की शुरुआत की है, जिसको आप एक नॉमिनल चार्ज में परचेज कर सकते हैं, और वहां पर भी अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके दोस्तों इस तरीके के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।